अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बहुत दिनों बाद व्लॉग डाला है और थोड़ा-सा आप लोगों को ज़्यादा वेट करवा दिया है। मेरी कोशिश तो थी कि मैं जल्दी व्लॉग लगा दूँगी, लेकिन बस थोड़ा-सा लेट हो गई। खैर मैं ना अभी बाहर बैठी हुई थी, बहुत अच्छा मौसम था बाहर का। हल्की-हल्की धूप भी थी, लेकिन हवा बहुत अच्छी थी। तो मैं बाहर का बस मौसम एन्जॉय करके अपने कामों में वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे किचन में काम करना था, खाना बनाना था। इसके बाद भी मेरे आज ना बहुत सारे काम हैं जो मुझे आज करने हैं। तो इस व्लॉग में मैं अपने आपके साथ अपने सारी जो मेरे काम हैं जितने, वो भी शेयर करूँगी और आपके साथ अपने दिल की बातें भी करूँगी। और व्लॉग में ही मैं आप लोगों के साथ इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ, व्लॉग को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और इसी में आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी जो कि आपको भी, मुझे तो वैसे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आज ना वैसे गोभी गोश्त का सालन बना रही थी, तो इसलिए ना मैं इंस्टेंट पॉट का यूज़ कर रही हूँ, ताकि जल्दी-जल्दी से बस खाना बने और मैं जो ना अपने बाकी काम कर सकूँ। इंस्टेंट पॉट से ना बहुत क्विकली सारी डिशेज़ बन जाती हैं। मटन को बनाते हुए ना वैसे स्टोव पे तो 2 घंटे कहीं नहीं गए होते, 2 घंटे लग जाते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ के जो मटन है ना, इसको कुक करते हुए बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इंस्टेंट पॉट के अंदर ना 1 घंटे में सारी चीज़ें रेडी हो जाती है। मैं वेजिटेबल भी इसी के अंदर डालती हूँ और इसी के अंदर कुक कर देती हूँ, तो जल्दी मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। रेगुलर इंस्टेंट पॉट मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी-कभार यूज़ करती हूँ जब मुझे होता है कि बस मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए किचन का, तो फिर उस टाइम पे मैं इंस्टेंट पॉट का यूज़ करती हूँ, वैसे नहीं करती इतना। तो बस यहाँ पे खाना ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, तो मैं अब जा रही थी अपने ऊपर रूम में, ताकि मैं जाके ऊपर की क्लीनिंग भी करूँ, साथ में जो है ना थोड़ी बहुत लॉन्ड्री हुई हुई थी, वो भी मुझे सारी रखनी थी। सबसे पहले मैं अपने रूम की बेडशीट चेंज करूँगी और अब क्योंकि समर है, तो समर में ना मैं बेडशीट इस तरह की यूज़ करती हूँ जिनके साथ कंफर्टर्स हो ना, और इनमें ज़्यादा फॉर्म नहीं होती, बहुत पतले-पतले से इनके साथ कंफर्टर्स होते हैं। और ये वाली बेडशीट मेरी बहुत फ़ेवरेट है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ सेम इसका कंफर्टर भी है, पूरा सेट है ये। यूट्यूब पे जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही होती है कि मैं ये भी आप लोगों के साथ बात कर लूँ, ये भी कर लूँ। लेकिन क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है ना, तो फिर मैं ज़्यादा अगर बात करूँगी तो फिर जो बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है ना, बीच में से वो स्किप हो जाती हैं। लेकिन कोशिश होती है आप लोगों के साथ अपनी जर्नी के बारे में भी थोड़ा बहुत शेयर करती रहा करूँ। घर के कामों की इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत रहती है कि मुझे अपने लिए वक़्त ही नहीं मिलता कि मैं अपने लिए भी कुछ सोचूँ, कुछ करूँ। एक बात मैं हमेशा सोचती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि यार, हम जो लड़की हैं शादी के बाद इतना चेंज क्यों हो जाती हैं? क्यों हम इतना चेंज अपने आप को कर लेते हैं? आई नो बीइंग अ मदर एंड वाइफ हम पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता किसी और काम के लिए। लेकिन अगर हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साइड पर रख कर ये सोचें कि हम खुद क्या हैं, हम पहले कैसे थे, हमारे क्या-क्या इंटरेस्ट थे, हमारा क्या करने को दिल करता था, हमें किस चीज़ को करने में सुकून मिलता था, हम वो क्यों नहीं करते? तो बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने पे लगे रहते हैं। हमारी सराउंडिंग में ना बस यही चलती रहती हैं चीज़ें कि हमारे ये काम है, वो काम है, जो कि हमें अपनी तरफ तवज्जो नहीं देने देते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे ऊपर भी, मुझे उनको भी पूरा करना होता है। मेरे अपने लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, जबकि शादी से पहले जो था ना, मैं ज़्यादा टाइम अपना अपने काम पे गुज़ारती थी, अपना काम करती थी, अपनी पेंटिंग्स बनाया सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है और एक अपना इंटरेस्ट होता है और अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पेंटिंग मेरे एक फेवरेट सब्जेक्ट भी था मेरा और मेरी एक हॉबी भी थी। तो एक वक़्त था जिस पे मुझे सारे लोग आर्टिस्ट के नाम से जानते थे, लेकिन अब सब मुझे यूट्यूबर, व्लॉगर के नाम से जानते हैं कि मैं एक व्लॉगर हूँ। कहीं भी जाती हूँ ना बाहर, तो मुझे कोई ना कोई मिल जाता है और वो मुझे कहते हैं कि आपके व्लॉग्स वॉच करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे भी मिलकर। बहुत ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कहीं न कहीं मिल जाते हैं। 2019 में मैं यूएसए आई थी और जब मैं यहाँ पर आई तो पहले 2 साल मेरे बहुत मुश्किल के थे। और ये सबके साथ होता है, एक जगह से अब आप जब दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ पर आपको आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज़, आपके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। और मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे इतना सारा जो काम करना पड़ा था ना, मैं बिल्कुल यूज़्ड टू नहीं थी इतना काम करने की। पहले तो मैं पाकिस्तान में जब करती थी काम, इतना होता नहीं था, मेड्स होती थी घर में, उन्होंने काम करना होता था। खुद तो कभी इतना मैंने काम ही नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जो है ना, फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, यहाँ पर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इधर रहना, मेरे लिए टाइम ही मुश्किल से यहाँ पे मेरा स्पेंड होता था। लेकिन हार नहीं मानी मैंने और यहाँ पर मैंने हर चीज़ को समझना शुरू किया, यहाँ के कल्चर को समझा, यहाँ पे लोगों को किस तरह से डील करना है, बाहर कैसे जाना है, यहाँ पर क्या-क्या कर सकती हूँ मैं, जैसे अपने आप को मैं मसरूफ़ रख सकती हूँ, जैसे मेरा टाइम अच्छा गुज़र सकता है। तो ये सारी चीज़ें समझते-समझते थोड़ा-सा टाइम लग गया, लेकिन जो है काफ़ी हद तक मैं समझ गई थी।
और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इतनी यहाँ पर रहने की अब मुझे आदत हो चुकी है कि अब मेरा यहाँ से कहीं जाने को दिल भी नहीं करता। मैं यहाँ पर इतनी खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुश हूँ कि मुझे यहाँ से कहीं मूव आउट होने को दिल नहीं करता। पहले-पहले साल 2 साल आपको मुश्किल लगते हैं, यहाँ पर रहना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता से आपको उस जगह की इतनी आदत हो जाती है ना, फिर आपका वहाँ से जाने को दिल नहीं करता। और पर्सनली मुझे यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सुकून में हूँ। और मैं नहीं कहती कि मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊँ। लेकिन अब जो है ना, मैं अब कोशिश करती हूँ कि अपने लिए थोड़ा वक़्त निकाल लिया करूँ कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं करना, जिनसे मेरा दिल खुश होता है, वो मैं कर लिया करूँ। और मेरे ना नीचे गैराज में काफ़ी ज़्यादा सामान मेरा आर्ट्स का पड़ा हुआ है। मैंने बहुत चीज़ें मंगवा के रखी थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा हर जगह पे इस हर चीज़ पे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं जिस मुकाम पर भी हूँ ना, मैं आज जो कर रही हूँ और एक सक्सेसफुल वुमन हूँ, लेकिन किसकी वजह से हूँ? अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, अपने हस्बैंड की वजह से हूँ, क्योंकि इनकी जो सपोर्ट है ना मेरे साथ है और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट की है। और मैं जिस जगह पे भी अपने आप को डाउन फ़ील करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कोई मसला हो रहा है या मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल हो रही है, तो मैं हमेशा इनसे डिस्कस करती हूँ। मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरा जो है ना काम आसान हो जाता है। तो अगर अच्छे लोग आपकी लाइफ में हो ना, आपको बहुत सुकून रहता है और आपके काम कितने आसान हो जाते हैं। तो मैं भी बस कोशिश करती रहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को जितना सुकूनदार बना सकूँ, बनाती हूँ। लेकिन यूट्यूब पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ सक्सेसफुल वुमन के लिए मैंने दिन-रात लगा के स्ट्रगल किया है और ये विदाउट स्ट्रगल आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में सब चीज़ें तभी अचीव करते हैं जब आप स्ट्रगल करते हैं। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी अपना काम करने, तो मैं यहाँ पे बैठ के बना रही थी मिनिएचर्स। ये काम करने से ना मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील होता है, मैं बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है मिनिएचर्स बनाने में। और बच्चे चले गए थे बाहर अपनी साइकिल राइडिंग के लिए, तो मैं यहाँ पर बैठ के मिनिएचर्स बनाने लग गई थी। अच्छा, ये जो है ना डाई बुक नोक है, क्यूट बी से मैंने ऑर्डर की थी, बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी ये मिनिएचर है। मिनिएचर किट है और इसमें ना हर चीज़ है, मतलब कि आपको कुछ भी स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बना बनाया है इसके अंदर, बस आपने जो है ना इसको असेंबल करना है। इसके 4 पैनल्स हैं, 4 पैनल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और ये बहुत छोटे-छोटे मिनी साइज़ की चीज़ें हैं। और इसके साथ स्टिकर्स भी हैं और एक पूरी बुक है जिसके ऊपर सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको किस तरह से आपने असेंबल करना है, तो मुश्किल नहीं होता असेंबल। और बनकर इसकी जो लुक है ना वो बहुत रियलिस्टिक से लगती है। तो मैं आपको पूरा असेंबल करके ना ये दिखाऊँगी, एंड तक आपने इसको देखना है। सीरियसली इतना मज़ा आता है इनको बनाने में, और ये जब बन जाती है ना, पूरी किट बनकर रेडी होती है यार, इतनी प्यारी लगती है ना। और इसको आप डेकोरेट करके अपने घर में कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। इनकी वेबसाइट पे आपने ज़रूर विज़िट करना है, क्यूट बी की वेबसाइट पे। यार इतने इनके पास अच्छे-अच्छे मिनिएचर्स हैं, इनके पास डॉल हाउसेज़ हैं। मैंने जो है ना बुक शॉप मेमोरीज़ ऑर्डर की थी, तो ये पूरी बुक शॉप है। तो लेकिन इनके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट किट्स अवेलेबल हैं और इनकी सारी किट्स ही बहुत मज़े की हैं। जब आप एक बनाना शुरू करेंगे ना, सीरियसली आपको इतना मज़ा आएगा कि आपका दिल करेगा मैं दूसरी भी एक और ऑर्डर करके मैं बना लूँ। पूरी किट का मटेरियल बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें जो है ना इसमें वुड की बनी हुई थी। तो बस आपने कट आउट करना है उसको और साथ जो है ना इसको बस असेंबल करते जाना है। ये मैंने इससे स्टिकर्स उतारे थे, बुक के जो कवर थे ना वो स्टिकर्स थे, बाकी जितने भी क्यूब्स हैं ना ये सारी वुड की हैं। तो बस मैं उसके ऊपर इसको स्टिक कर रही थी, तो यहाँ पर ये सारी बुक्स बन गई थी और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे बनाने में, बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ ये काम करते हुए। इसके लिए सिर्फ आपको कटर, सीज़र और ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लू आपके पास अच्छी होनी चाहिए, वुड ग्लू होनी चाहिए। मैं क्योंकि मिनिएचर्स बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत आइडिया इन चीज़ों का, तो मैंने ऑलरेडी अपने पास ये चीज़ें रखी होती हैं और बस क्विकली मैं बना लेती। पूरी किट को रेडी करते हुए मुझे सिर्फ 2 घंटे लगे थे और 2 घंटे के अंदर मैंने इसको रेडी कर दिया था। और मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, मिनी स्टफ बाय नगीन, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आपने उस पे ज़रूर विज़िट करना है। वो जो पेज है ना वो मेरा अपना ऑफ़िशियल पेज है, जिस पे मैंने अपनी मिनिएचर की चीज़ें लगाई हुई हैं और वो सब कुछ मैंने अपने हाथ से खुद बनाया हुआ है। और जितनी भी इसमें चीज़ें आपको मिलेंगी ना, सब कुछ हैंडमेड है, वो मैंने खुद बनाई हुई है। क्योंकि मैं बहुत सारा मिनिएचर्स बनाती थी और अब तो मैंने बहुत कम कर दिया हुआ है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता और बच्चों के साथ तो मैं इतना ये काम कर ही नहीं सकती हूँ।
लेकिन जब मेरा दिल करता है ना, तो फिर मैं अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल के इस तरह का काम ज़रूर करती हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर विज़िट करना मेरे पेज पे भी, और क्यूट बीस के आपने इसके जो लिंक है ना, उस पे ज़रूर विज़िट करके आपने ज़रूर चेक करना है इनका सारी किट्स को, और अपने लिए भी ज़रूर ऑर्डर करना है। अगर आपके बच्चों को शौक है इस तरह की चीज़ें बनाने का, और आप उनके लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, टीनेज जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको भी बहुत शौक होता है इस तरह की चीज़ें बनाने का, तो आप उनके लिए भी ऑर्डर करके ये उनको एज़ अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, और अपने घर में ये बना के डेकोरेशंस भी रख सकते हैं, तो बहुत सारे पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। और कल मैंने बनाया था, लेकिन इसकी वीडियो मैंने कहा था कल सनलाइट में शूट करूँगी, क्योंकि कल रात के टाइम मैं बना रही थी बैठ कर, और फिर डार्क में इतना ना नज़र नहीं आता। धूप में काफ़ी अच्छा-सा नज़र आ जाता है, क्योंकि बहुत छोटा-सा है ना ये बहुत मिनी मिनी सा है, तो मेरे हाथ के साइज़ जितना है ये। और इसमें ये देखें, ये जो है ना मैं ओपन कर रही हूँ इसकी कीज़, ये है ना डोर लॉक हुआ हुआ है, ऐसे कीज़ हैं ये साथ में ही। अच्छा, इसको ओपन कर रही हूँ। अब आप इसका ना अंदर से देखना क्लोज़ अप इसका, इतना रियलिस्टिक लगता है ये। इतनी रियलिस्टिक सी लुक आती है ना, इसको देख के फ़ील होता है कि आप इससे ऐसा फ़ील होता है कि आप इसमें खुद भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें ना लाइट भी है, तो रात के टाइम आप इसको लाइट ऑन कर दें, और इसका सेंसर लगा हुआ है, बस आपने लाइट को बीच में सेट करना होता है, और वो सारा कुछ बताया होता है, स्टेप्स बताया होता है आपने किस तरह से लाइट को इसमें सेट करना है। मैं पूरी कोशिश करती थी आपको पूरा क्लोज़अप करके एंड तक हर चीज़ दिखाऊँ इसमें क्या-क्या मैंने रखा हुआ है, ताकि आपको नज़र आए सारी चीज़ें पड़ी हुई, आपको बुक्स नज़र आ जाएँ, ताकि मैंने कहाँ-कहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं। ख़ैर, आप आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग पे। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।